छात्रों का आंदोलन जारी है। इसी बीच सत्ता के गलियारों से दो ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं जिन्होंने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा स्वीकार हो गया है, वहीं दूसरी तरफ एनटीए से जुड़े कई अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, जिस मांग को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर बैठे हैं, क्या उस पर सरकार फैसला करेगी? आइए पूरी रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। दोस्तों, लगातार जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। देश भर में छात्रों का आंदोलन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कई दिनों से हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर भी उतरे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कई राज्यों तक लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप भी लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने अचानक राजनीतिक हलचल जो है पूरी तरीके से तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार में शामिल एक मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उनका इस्तीफा पूरी तरीके से मंजूर किया है। अब जरा इस हेडलाइन को देखिए जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से किया स्वीकार। हालांकि दोस्तों, आपको बता दी, इस्तीफा छात्रों के आंदोलन या फिर एनटीए विवाद से जुड़ा मामला नहीं बताया जा रहा, लेकिन जिस समय ये खबर सामने आई इस्तीफे की, उसी दौरान छात्र आंदोलन भी सुर्खियों में है। इसीलिए दोनों घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं जो हैं तेज हो रही हैं। अब दूसरी और उससे भी बड़ी खबर आपको बताते हैं कि क्या निकलकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर आ रही है कि एनटीए से जुड़े कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। जी हाँ, पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और इसी बीच ये खबर आ रही है, इसी बीच प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की खबरें जो है निकलकर सामने आई है। सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। सरकार की ओर से ये कहा गया है कि परीक्षा प्रणाली को पहले से ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेही बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। क्या कुछ हुआ है, यह हेडलाइन देखिए। पहली हेडलाइन, एनटीए ने पेपर लीक मामलों में लिया बड़ा एक्शन, 47 अधिकारियों को नौकरी से हटाया, कुछ पर होगा केस दर्ज। अब आपको दूसरा हेडलाइन दिखाती हूं कि क्या कुछ बड़ा एक्शन जो है एनटीए ने लिया है। नीट पेपर लीक विवाद में एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया, दर्ज होगा क्रिमिनल केस, यानी अब क्रिमिनल केस भी दर्ज होगा। तीसरा हेडलाइन देखिए, एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त, छात्र आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला, केस भी दर्ज होगा। यानी मोदी सरकार का बड़ा एक्शन निकलकर सामने आया है। बड़ा एक्शन हो चुका है, एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। एटीवी भारत की ये रिपोर्ट देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रिपोर्ट देखिए जिसमें लिखा है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसियों में से एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए को लेकर चल रहे विवादों के बीच केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक खबर निकलकर आ रही है कि पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के गंभीर आरोपों से घिरी एनटीए ने अपने 47 अधिकारियों यानी कि 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। हटाए गए इन अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ कानूनी और साथ ही साथ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें कि एनटीए जेईई, नीट और सीयूईटी सहित कम से कम 20 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करता है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि एनटीए का पुनर्गठन अगले महीने के भीतर पूरे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से देश में नीट और अन्य प्रमुख परीक्षाओं के पेपर लीक होने को लेकर देशव्यापी हंगामा खड़ा है। लगातार आप भी विरोध प्रदर्शन देख ही रहे हैं स्टूडेंट्स का। देश भर में लाखों छात्र और विभिन्न संगठन सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के बैनर तले हजारों छात्र और युवा पिछले एक महीने से भी अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं। इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी के संस्थापक यानी कि
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और हाल ही में अनशन खत्म करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन ने उस समय उग्र रूप ले लिया था जब 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई, जिसकी तस्वीरें, जिसकी खबरें भी हमारा चैनल आपको लगातार दिखा रहा है। सीजेपी और छात्रों की मुख्य मांगे हैं कि परीक्षा प्रणाली में बुनियादी सुधार किए जाए और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात को कार्रवाई का आश्वासन दिया था, वीडियो जारी किया था बकायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पेपर लीक के लिए सख्त सजा पक्का करने वाले एक ड्राफ्ट बिल को भी मंजूरी दे दी और अब एनटीए के 47 दागी अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी से बर्खास्त करने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ अधिकारियों पर कार्रवाई से छात्रों का आंदोलन खत्म हो जाएगा? यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनकी प्रमुख मांगे सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है। प्रदर्शन कर रहे कई छात्र और छात्र संगठनों का साफ कहना है कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अभी भी कायम है। यानी छात्रों का साफ ये कहना है कि जब तक उनकी मुख्य मांग पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं होता, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, जब प्रदर्शन स्थल की तस्वीरें और वीडियो देखते हैं तो एक बात साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि भीषण गर्मी हो, लंबा इंतजार हो या फिर सुविधाओं की कमी, इसके बावजूद भी हजारों छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं। यही वजह है कि यह आंदोलन अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। देश के अलग अलग राज्यों में भी स्टूडेंट्स जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी खबरें, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और कई अन्य राज्यों में भी छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की है। अब सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत भी सरकार ने कर दी है। नई तकनीक लाई जाएगी, जवाबदेही तय होगी, पेपर लीक जैसे घटनाओं पर सख्त रोक लगाने की कोशिश होगी। लेकिन दूसरी तरफ छात्र संगठन कह रहे हैं, सीजेपी कह रही है कि केवल भविष्य की बातें काफी नहीं है। उनका साफ कहना है कि जिन घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया, पूरी तरीके से उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रह गया, बल्कि अब ये मामला भरोसे का बड़ा सवाल बन चुका है। हर प्रतियोगी परीक्षा देने वाला छात्र ये जानना चाहता है कि उसकी मेहनत सुरक्षित है या फिर नहीं। क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी? क्या दोषियों पर वास्तविकता में कार्रवाई होगी और क्या व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत बनाई जाएगी? यही सवाल आज पूरे देश में साफ तौर पर पूछा जा रहा है। उधर आपको बता दूं, सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कुछ मांगों पर जो है पॉजिटिव संकेत भी मिले, सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन जिस मांगों को छात्र सबसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं उस पर अभी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। यही कारण है कि आंदोलन फिलहाल जारी है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि छोटी कार्रवाई तुरंत दिखाई देती है, लेकिन बड़े फैसलों का इंतजार जो है लंबा हो जाता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में सरकार क्या कदम उठाती है। क्या बातचीत से कुछ समाधान निकलेगा? क्या छात्रों की सभी प्रमुख मांगों पर विचार होगा या फिर आंदोलन आने वाले समय में और बड़ा रूप ले लेगा? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल देश भर की निगाहें सरकार और छात्र संगठनों के अगले कदम पर टिकी हुई है, अगले फैसले पर टिकी हुई है। अगर कोई बड़ा फैसला आता है तो उसका असर केवल इस आंदोलन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल आप बताइए, अब आप अपनी राय जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्या सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त हैं या फिर छात्रों की मुख्य मांगों पर भी जल्द फैसला होने चाहिए? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।
अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं या फेसबुक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। अगर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो चलिए मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताती हूं जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए गो लाइव इंडिया। जो पहली वेबसाइट आए उसे खोल लीजिए। गो लाइव इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप अपनी रिकॉर्ड की हुई किसी भी वीडियो को 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा तक यूट्यूब, फेसबुक ही नहीं बल्कि तमाम सोशल मीडिया पर लाइव चला सकते हैं। और लाइव चलाने का फायदा जानते हैं कि जब आप अपनी ही वीडियो को बार बार अलग अलग ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम आपकी वीडियो को ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने लगता है, जिससे आपकी वीडियो का व्यू बढ़ने लगेगा। और गो लाइव इंडिया के यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर लाइव के दौरान आपका फोन या आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए या इंटरनेट वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर भी आपका लाइव स्ट्रीम बिना रुके चलता रहेगा। चाहे आप यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर, टीचर हो या गेम स्ट्रीमर, गो लाइव इंडिया सबके काम का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे फ्री में शुरुआत कर सकते हैं और आज ही डाउनलोड कीजिए आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए गो लाइव इंडिया। गो लाइव इंडिया का ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।